बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है। लाजवाल इश्क के नाम से आयशा उमर जो एक प्रोग्राम होस्ट करने जा रही हैं, उसके ऊपर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में पहला डेटिंग रियलिटी शो है जो शुरू होने जा रहा है। इस तरह के शोज़ हमने देखे हैं माजी में। 2002 में आगाज़ होता है इस तरह के शोज़ का, लेकिन यहाँ नहीं, यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में। उसके बाद ये सिलसिला शुरू होते होते इस्लामी ममालिक तक भी पहुँच जाता है, और उसमें हमने देखा हमारे हमसाय मुल्क ने भी इस तरह का एक प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया। टर्की ने जो है इस तरह का, हमारे इस्लामी जो ममालिक हैं उधर भी हमने इस तरह के प्रोग्राम्स देखे। लेकिन पाकिस्तान में हम हमेशा से देखते आए हैं कि तुर्की जो कि हमारा ब्रदर मुल्क है, एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर थोड़ा एडवांस माहौल, अगर आप उसको कह सकें आसान अल्फाज में, तो वो है। लेकिन पाकिस्तान में कम अज़ कम हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडियाज़ है, जो पेमरा रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो जिसे रेगुलेट करती है, उसे देखती है, उस पर ऑब्जर्वेशन रखती है, तो हमारे चैनल्स के ऊपर, हमारी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर एक पाबंदी नज़र आती है। लेकिन ऐसे में जब आयशा उमर स्क्रीन के ऊपर उभरती है, और ये जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये पूरा एक सेटअप होता है जिसमें कि आयशा उमर जो है बताती हैं कि लाजवाल इश्क जो है ये एक ऐसा शानदार प्रोग्राम है जो कि स्क्रीन पर अब आपको नजर आएगा। अब ये स्क्रीन कौन सी होगी, इस पर मैं बात करती हूँ, और इसके पीछे कौन सी घिनौनी साजिश है। एक बड़ी ही अहम चीज़ हमारे हाथ लगी है, मैं ज़रा आपके साथ शेयर करूंगी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से हमारी नस्लों को बर्बाद करने की तैयारियां की जा रही है। देखिए, बड़ी माजरत के साथ, आप क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, आपका इनफरादी फेल है, उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं। आयशा उमर साहिबा जितने मर्जी बोल्ड शूट करें, उनके फोटो शूट्स के ऊपर पहले बहस होती रही। अब उन्होंने जिस तरह का ड्रेस जो है ज़ेबतन किया था, उस पर बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बहुत से लोगों ने कहा जी आपको इससे क्या। फिर आपको पता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो है वो वाले एक स्लोगन शुरू हो जाते हैं। वो सब बातें एक साइड पर रखते हुए, जो उनका इनफरादी फेल है उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जहाँ पर उनके इनफरादी फेल से निकल कर वो बाहर आ जाती हैं और इज्तमाही फेल की तरफ आ जाती हैं, लोगों को, इज्तमाहियत को मुतासर करने लगती है, तो वहाँ पर हमारा क्वेश्चन रेज होता है, हमारे आईब्रोज अप होते हैं। और जब हमारी नस्लों की बात होती है, देखिए, किसी का मजहब उसके साथ, किसी का दीन उसके साथ, लेकिन यहाँ पर मामला जो है ना, ये सादा नहीं है। ज़रा इसको समझिएगा। जिन्होंने टिकटॉक बनाई, जिनकी ये ऐप है, वो इसे इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए, उसे इस्तेमाल करते हैं सिखाने के लिए, अच्छे कामों के लिए, इस्लाह के लिए। हमारे यहाँ टिकटॉक के ऊपर जो वाहियाती, जो बेशर्मी दिखाई जाती है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। आप यकीन कीजिए, वो कुछ टिकटॉक के ऊपर हो रहा था कि अगर ये अभी एनसीसीआईए अपना डंडा सख्त ना करती तो ये लोग जो है, इन लोगों ने तो आपे से बिल्कुल बाहर हुए हुए थे। मैं समझती हूँ कि अब एनसीसीआईए को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये प्रोग्राम पेमरा ने कह दिया कि जी ये जो तमाम टेलीविज़न जो पेमरा की हदूद के अंदर आते हैं, यानी कि जिनके ऊपर पेमरा की पाबंदियां आयद होती हैं, उन स्क्रीन्स के ऊपर ये प्रोग्राम नहीं दिखाया जाएगा। फिर ये प्रोग्राम कहाँ दिखाया जाएगा जनाब? ये प्रोग्राम दिखाया जाएगा यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। अब जाहिर सी बात है, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आप कितनी पाबंदी लगा लेंगे? पाकिस्तान में उसको बैन कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपको पता ही है कि आप किस तरह से वीपीएन लगा के लोग हर चीज़ देख लेते हैं। हमारी माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम, जहाँ पर जितनी पाबंदी होती है ना, जो मना किया होता है, उसको तो बड़े अच्छे से जुगाड़ लगा के जैसे भी उसको ढूंढ लेती है। दुनिया का और कोई काम उन्हें करना आता हो ना आता हो, ये काम उनको ज़रूर आता है। अब यहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम मैंने आपको बताया पहले भी बहुत से चल रहे हैं। बहुत फेमस प्रोग्राम है एक, द बैचलर्स जो है, वो चला 2002 में। उसमें तो यानी कि हद दिखाई जाती है, बेलिबास जोड़े दिखाए जाते हैं, आपके वहाँ पर दौड़ते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, और उसमें एक दूसरे के पार्टनर्स ढूंढते हुए दिखाई देते हैं बीचेस के ऊपर। उसके बाद आपने द लव आइलैंड देखा। फिर उसके बाद हमारे उदास इश्क, मेरे ख्याल से या इस तरह से कुछ है, टर्की में जो एक रियलिटी शो, इसी तरह का डेटिंग शो, अब उर्दू ज़ुबान में और पाकिस्तानियों को लेकर कास्ट करके बाकायदा अब एक पाकिस्तान की तरफ से रियलिटी शो दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से सो कॉल्ड रियलिटी शो जो है लॉन्च किया जा रहा है, डेटिंग शो है। अब इसके अंदर होगा क्या, और इसको बाकायदा इसके पीछे वो जो ब्रेन्स थे उनके बारे में मैं आपको ज़रा बताती हूँ। अब इसमें आयशा उमर साहिबा कहती हैं सबसे पहले तो कि बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े मेज़बान थे, लेकिन मुझे उन्होंने चुना, तो मैं इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, उनको एक ऐसा बोल्ड मेज़बान चाहिए था जो हर तरह की बोल्ड ड्रेसिंग कर सके, सी साइड पर, आइलैंड पर, जिस तरह की भी जितनी बोल्ड ड्रेसिंग हो सकती है वो दिखाई जाए, और वो आप दिखा सकते हैं, तो वो आप उनके बेस्ट जो है मेज़बान हो सकते हैं इस शो के लिए। बॉस्फोरस में जो बनाया गया ये पूरा उनका एक प्रोमो था जिसमें वो दिखाई देती हैं आइलैंड पर, फिर उसके बाद समंदर पर, और उसके बाद फिर वो निकलती हुई जाती हैं और उस विला के अंदर जाती हैं, जिस विला में बताया जा रहा है कि 100 एपिसोड यहाँ पर बनाई जाएंगी। 100 एपिसोड होंगी जिसमें 4 लड़के 4 लड़कियाँ होंगे।
ये 4 लड़के 4 लड़कियां बाकायदा जोड़ियां हैं, एक दूसरे में उन्होंने अपना कोई पेयर ढूंढना है, मोहब्बतें दिखाई जानी है, एक एक लम्हा इनका यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा और इन्हीं लम्हात में और इन्हीं तमाम एक्टिविटीज़ में उन्होंने पार्टनर्स बनाने हैं और इश्क की कोई लाजवाल दास्तान लिखनी है। मैं कहती हूँ कि एक इंतहाई दर्जे का, मैं कहूँगी कि ये जो पूरा एक इन्होंने क्रिएट किया है, जो स्टोरी की आउटलाइन दी है, वही इंतहाई वाहियात है और लाजवाल वाहियाती दिखाई जाएगी, मुझे तो ये लगता है इसके अंदर। अच्छा, अब इसको जब दिखाने की बात हुई तो इस पर बहुत बात हुई, ज़रा इसका पूरा इमेज ज़रा सुनिएगा कि है क्या, पूरी स्टोरी क्या है, स्टोरी लाइन क्या है। अब स्टोरी लाइन ये है, स्टोरी बोर्ड जो है वो ये है कि ये 4 लड़के लड़कियां जो है ये पाकिस्तान से ही सिलेक्ट किए गए, ये यहाँ पर इस घर के अंदर रहेंगे, हर कोने में एक कैमरा लगा होगा, जैसा आपने देखा रियलिटी शो बिग बॉस आपका उधर इंडिया में था, लेकिन वो एक और तरह का था, ये बेसिकली डेटिंग शो है। डेटिंग का मतलब है आप समझ जाइए। अच्छा, उसके बाद आपका एक एक लम्हा रिकॉर्ड होगा, आपके जो रोमांस दिखाया जाएगा आपकी। अच्छा, अब इसमें इन्होंने क्या कहा, ये गेम्स होंगे, इसमें आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, जिस तरह वहाँ पे भी ये जो मुख्तलिफ प्रोग्राम मैंने बताया द बैचलर्स वगैरह थे, उसमें भी आपको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं, आपने टास्क करने होते हैं, टास्क करने के लिए आपके साथ पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स के साथ मिलकर आप वो टास्क करते हैं, कहीं खुशी होती है, कहीं गम होता है, कहीं गुस्सा होता है, कहीं लड़ाई होती है, कहीं जज्बात होते हैं, और ये सब चीज़ें दिखाकर आप इन चीज़ों को आम करेंगे। देखिए, कहते हैं कि बुराई अगर हो जाए ना तो उसकी तशहीर ना करो, उसकी तशहीर करोगे तो आप उसे आम करोगे, लोग उसे जब सुनेंगे तो उनके कान उसे सुनने के आदी होंगे, तो फिर वो उस चीज़ को कैजुअल ले लेंगे, उसके लिए नॉर्मल हो जाएंगे, वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीज़ें। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अब एक फहाशी का सिस्टम जो है उसको उरूज देने के लिए, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए अब ये एक एक्टिविटी की गई। आपको याद होगा मैंने आपके सामने एक केस रेज अप किया था जहाँ कराची में कुछ घरों के ऊपर LGBT के झंडे लगाए गए, उन झंडों के बारे में इंतज़ामिया को बताया गया, लेकिन वो झंडे नहीं उतरवाए गए। आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान, जैसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि कुरान का निज़ाम जो है वो राइज है, हमारे कवानीन जो है वो कुरान के कवानीन के मुताबिक हैं, वहाँ पर LGBT यानी वो कौम, वो हरकत व सकनात जिनके ऊपर कौम लूत पर अजाब नाजिल हुआ था, उस चीज़ को आप आम कर रहे हैं। ये सिर्फ इस्लाम में नहीं, हर मज़हब में इसको गलत कहा गया है, लेकिन वो लोग जो शैतान के पुजारी हैं वो इस चीज़ को आम करना चाहते हैं। अब सुनिएगा ज़रा हो क्या रहा है। बताया ये जा रहा है, तारिक मतीन साहब ने इसको बाकायदा हाईलाइट किया और उन्होंने भी बताया, और कुछ हमारे ऐसे ज़राए हैं जो बड़े ही ग्राउंडेड है। यकीन करें, जब वो लोग, अच्छा, मैंने कुछ लोगों को सुना, मैसेजेस जो कमेंट्स थे उसके अंदर बात कर रहे हैं कि जी मेहरीन कौन से ज़राए। हमेशा याद रखिएगा, सहाफ़ी कभी भी अपने ज़राए डिस्क्लोज़ नहीं करते। हमारी बहुत सी महफ़िलों में बैठ के बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसमें बहुत कुछ ऐसा डिस्कस होता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या कुछ नहीं हो रहा है सरज़मीन को बर्बाद करने के लिए, यहाँ के बच्चों को बर्बाद करने के लिए। यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया टिकटॉक। आप यकीन कीजिए कि टिकटॉक को इंट्रोड्यूस कराने का एक बाकायदा मकसद, इसे कितनी बार बैन किया गया, दोबारा ये लॉन्च होता है, और उसके बाद यहाँ पर जो वाहियात और जो बेशरम मवाद दिखाया जाता है उसके ऊपर कोई पाबंदी ही नहीं थी। मैं तो इस काम में, मैं NCCIA को मैं बहुत सराहूंगी और मैं कहूँगी कि इसे करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि आप लोग जो है यकतरफा कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और सिर्फ लिमिटेड लोगों के ऊपर हाथ डाल रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने बहुत से लोगों के हवाले से सुना है, अब बहुत से लोग सीधे हो गए हैं, बहुत से लोग वो जो दिखा रहे थे चीज़ें और जो काम कर रहे थे वो लोग उससे रुके हैं। अब यहाँ पर होता क्या है जनाब कि ये एक बाकायदा तौर पर सिंध की एक सियासी शख्सियत है और एक ऐसी शख्सियत है जिसका बड़ा असर व रसूख है। इनकी महफिलों में बैठने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रांसजेंडर्स के हवाले से बिल को भी मंजूर करवाने की कोशिशें की। कुछ ऐसे बिल भी, मैं बहुत मुतनाज़ कुछ चीज़ें हो जाएंगी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाती। कुछ ऐसे बिल, आप समझ लीजिए कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ ऐसे कवानीन जिनके ऊपर बड़ी एक दफ़ा एक बहस छिड़ी थी, ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाते। वो कहते हैं ना कि हमारे पर वहाँ जलते हैं, लेकिन यहाँ पर अब मामला ये है कि इस तरह नहीं तो उस तरह, लेकिन किसी तरह से इस मुआशरे को इतना बिगाड़ना है कि हमारी ये जो कौम है ना, ये रील्स और स्टोरी से बाहर ना निकल सके। हर वक्त ये स्क्रोलिंग करें और स्क्रोलिंग में जो गंद, गलाजत और जो कुछ वो जो हुक्म खुदा के ख़िलाफ़ है, हुक्म इलाही के ख़िलाफ़ है, वो करे, उस पर सारा फोकस है। अब यहाँ पर हुआ क्या है जनाब कि ये आयशा उमर साहिबा जो है, इनको जिस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया है, बताया यही जा रहा है मुबैना तौर पर इसके पीछे फ़ॉरेन फंडिंग है, और ये फंडिंग कुछ ऐसे दुश्मन ममालिक की तरफ से हो रही है जो हमारी कौम को नशे पर लगानी चाहती है, मुनशियात पर लगाना चाहती है हमारी कौम को। क्योंकि हम देखें ना, एक इस्लामी मुल्क ऐसा जिसके पास
कौन सी ताकत है, हम एटमी ताकत रखते हैं और अब हमारे ऊपर वो नज़रें हैं जो हमें तबाह बर्बाद करना चाहती है, हमारी जड़ों को ख़त्म करना चाहती है। जब जड़ ही नहीं होगी तो दरख्त कैसे खड़ा होगा? जड़ों को इस वक्त तबाह करने की पूरी कोशिश की जा रही है और इस वक्त जो कुछ बड़े बड़े केसेस एनसीसीआई के पास है, उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग और फिर जो कुछ ममालिक के साथ ऐसे ताल्लुकात, कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। देखिए, ये फंडिंग है, ये बहुत बड़ी गेम है। ये जो साजिशें होती हैं ना, ये सिर्फ ये साजिशें नहीं होती कि एक ने मुल्क ने दूसरे पर बम गिराया, दूसरे ने इसको मिसाइल मारा, ऐसा नहीं होता। जड़ें अंदर बहुत डीप रूटेड होती है और ये बड़ी डीप रूटेड कहानी है। और अब इसमें कुछ कैरेक्टर्स सामने आए हैं। ये जो 100 एपिसोड पर मुश्तमिल प्रोग्राम है, आप देखिए एक ड्रामा शुरू होता है ना, वो लोगों में सराहियत करना शुरू हो जाता है, उसके जुमले, उसके एहसासात, उसके जज्बात। और जब आप इस तरह से एक प्रोग्राम को दिखाएंगे, आप यकीन मानिए, देखिए जब अर्तुगरुल गाजी दिखाया गया था ड्रामा, उसने कितना अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा था। लोगों को पता लगा कि जिहाद क्या होता है, लोग किस तरह जिहाद करते थे, लोग जिहाद भूले बैठे थे, जिहाद का मतलब भूले बैठे थे। कुरान पाक में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, जिन चीज़ों पर, उनमें से एक जिहाद है। और जिहाद को हमने बिल्कुल भुलाया हुआ था, लेकिन लोगों को एहसास हुआ अच्छाई के लिए जिहाद करना है, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करना है। लोगों में जज्बा शहादत जो है वो उमड़ कर आया और उन लोगों को एहसास हुआ कि ये होता क्या है। लेकिन फिर ऐसी चीज़ें दिखा दिखा कर हमारी कौम को फिर थपकी दे देकर सुला दिया गया। और अब गहरी नींद सुलाने की तैयारियां, खुदा के लिए आवाज़ उठाइए। इस तरह के किसी भी प्रोग्राम को हम कम अज़ कम अपनी सरज़मीन पर, ठीक है, दूसरे ममालिक में लोग दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, जो मर्ज़ी है, हम यहाँ नॉर्मलाइज ऐसा कल्चर नहीं होने देंगे। प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाइए, इस वीडियो को फैलाइए और से नो टू दिस प्रोग्राम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।